दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। मोदी जी का इंटरनेशनल डंका फिर से एक बार बज चुका है। खबर ये निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को प्लेन भर के वापस इंडिया भेजने का काम किया है। मतलब बेटा बहुत हो गए अमेरिका में अच्छे दिन, अब इंडिया में आके पापा के साथ अमृतकाल सेलिब्रेट करो। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ये एक ऑपरेशन किया है जहां पर ऐसे सिटीजन्स को डिपोर्ट किया गया जिनके पास यूएस में रहने के कोई भी लीगल बेसिस नहीं थे। इनफैक्ट अगर नंबर्स की बात करी जाए तो अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक यहां पर टोटल 25,000 के आसपास ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने मेक्सिको से सदर्न यूएस बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करी। वहीं 43,000 के आसपास ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने कनाडा से बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करी। अरे ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मोदी जी के अच्छे दिन में जो ये लोग जंगल सफारी करके अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इनफैक्ट इसमें सबसे फनी आंकड़ा यहां पर यह है कि जितने भी लोग इलीगली अमेरिका घुस रहे थे उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। मतलब मोदी जी के अपने गुज्जूस को भी मोदी जी के अमृतकाल के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अब इस सिनेरियो को देखकर साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी का इंटरनेशनल डंका तो कहीं नहीं बज रहा, लेकिन हाँ डंकी मारकर लोग इंडिया से बाहर अब्रॉड सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्या रीजन है, ऐसी कौन सी कमी है मोदी जी के अमृतकाल में जो ये लोग इंडिया छोड़कर बाहर सेटल होना चाहते हैं। वैसे न्यूज में भी प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से चल रहा है जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 50% से ज्यादा लोग गुजरात के हैं जो इलीगली अमेरिका में घुस रहे हैं, लेकिन फोटो लगाई गई है हमारे पंजाबी सिख भाइयों की। वैसे सिख भाइयों की और पंजाब की बात हुई है तो गोट दिलजीत दोसांझ के बारे में यहां पर बात करना चाहता हूं। दिल्ली में लास्ट 2 दिन इनका कॉन्सर्ट था और भयंकर ट्रैफिक जैम यहां पर लगा हुआ था। इतना ट्रैफिक जैम लगा कि जोमैटो के सीईओ को खुद यहां पर गाड़ी से उतर के पैदल वेन्यू पर जाना पड़ गया। अब जहां पर दिल्ली के लोग इनको सेलिब्रेट कर रहे थे वहीं पर बीजेपी के लोग यहां पर भी हिपोक्रेसी दिखाने में पीछे नहीं हटे। आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है जेवी शेरगिल, ये दिलजीत दोसांझ के साथ पीआर एक्टिविटी कर रहे थे। 2 साल पहले तक दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी बुला रहे थे ये लोग। कंगना रनौत सुबह शाम दिलजीत दोसांझ से लड़ाई कर रही थी, लेकिन आज उन्हीं दिलजीत के साथ यहाँ पर पीआर एक्टिविटीज करी जा रही हैं। जरा सुनो इसको। यस सर, ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਾੜਾਪਨ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਯੂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਹੁਣ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। ओ जी पाजी की कितना मजा आ गया है पूरी तरीके से ही। लेकिन डिसाइड कर लो भाई, दिलजीत दोसांझ खालिस्तानी है या फिर दिलजीत दोसांझ पंजाब का यूथ आइकन है? ये तो कुछ भी नहीं है। इसके आगे आपको दिखाना चाहता हूं बीजेपी के एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। दिलजीत दोसांझ ने उसकी बीवी को अपनी जैकेट उड़ा करके फेंक दी। भाई वो रोने लग गया सीरियसली, देखो इसको। देखो भाई इंटरनेशनल डंके की ना यही कहानी होती है। तुम्हारे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा इंटरनेशनल डंका बज रहा है, अपने आप दिख जाता है। तुम्हारे अपने लोग भी दिलजीत दोसांझ के किस तरीके से चरणों में गिरे चले जा रहे हैं, रो रहे हैं उसके लिए। ये होता है डंका। अब पॉलिटिक्स के चक्कर में तो लोग लगे रहते हैं, लेकिन असली बात यह है कि पैसा कौन कमा रहा है। देखो हमारे बड़े बड़े नेता तो बड़ी बड़ी डील्स कर ही लेते हैं, लेकिन हमारे को भी तो मास्टर स्ट्रोक मारना है। अभी मैं तो अपना मास्टर स्ट्रोक मार लेता हूं ट्रेडिंग करके पॉकेट ब्रोकर ऐप से। बहुत ही सिंपल है और इससे एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाती है। चलो आपको भी बता दूं किस तरीके से आप भी एक साइड इनकम यहां पर कर सकते हैं मेरी तरह। देखो आपको यहां पर सिंपल सा ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड पौरुष 100 यूज करोगे तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस भी मिलेगा। अब देखो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 130 से ज्यादा एसेट्स और करेंसी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ से आप सिंपली डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए ट्रेड भी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक असेट को सिलेक्ट कर लिया है और अमाउंट सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे लगता है कि ये
ऊपर जाएगा तो मैंने यहाँ पर बाय का ऑप्शन चूज कर लिया है। देखा यहाँ पर कितना इजीली मैंने अपना ट्रेड बुक कर लिया और कुछ साइड इनकम भी बना ली। अब इन पैसों को आप बहुत इजीली किसी भी तरीके से विड्रॉ कर सकते हो और अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो इनका 24/7 सपोर्ट भी है जो कि अवेलेबल है पूरी तरीके से। तो जाओ और अभी अपनी एक्स्ट्रा इनकम को स्टार्ट करो। यहाँ पर लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ में अगर आपको यहाँ पर अपने पहले डिपॉजिट पे 100% बोनस चाहिए तो पॉलिश 100 का कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। जाओ तुरंत। कमिंग बैक टू द वीडियो, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। स्पेन के प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट इस टाइम पर इंडिया में आ रखे हैं। इनका नाम है पेड्रो सांचेज और ये पेड्रो अंकल जो है सीधा गुजरात के वडोदरा में यहाँ पर लैंड किए कल रात को और मोदी जी ने इनके साथ भी रोड शो करना शुरू कर दिया। मतलब जो आता है उसके साथ रोड शो कर देते हैं मोदी जी। अभी रोड शो तो यहाँ पर मोदी जी ने इनके साथ किया है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ इस रोड शो में जो कि वडोदरा में किया गया है उसमें भी आपको रोड के साइड में खाली पैचेस यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बहुत सारे परफॉर्मर्स को यहाँ पर बुलाया गया लेकिन कोई खास जनता यहाँ पर नजर नहीं आ रही। भैया गुजरात के अंदर डंका नहीं बज रहा, अमेरिका में सोच रहे हो तुम लोग। इनफैक्ट ये जो पूरी यात्रा करेंगे जिसमें स्पेन के प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट को बुलाया गया उसमें मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है। अब स्पेन का प्रेसिडेंट इंडिया में आया है, वडोदरा में आया मोदी जी के साथ और तुम लोग स्वागत कर रहे हो मोदी जी का। मतलब मोदी जी के भक्त पूरी तरीके से चोमू हैं। इसके साथ आगे चल के आपको दिखाना चाहता हूं कि इसी इवेंट में किस तरीके से मोदी जी ने रतन टाटा के नाम पे घड़ियाली टेसुए बहाने का काम किया है। जरा सुनो इसको। बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। रतन टाटा की याद में मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है मित्रों। रतन टाटा को मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूं। अगर रतन टाटा को इतना ही रिस्पेक्ट करते हो तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो गए क्यों नहीं उनके पास, लाओस में क्यों घूम रहे थे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कल मोदी जी ने मन की बात करी। नहीं, वीडियो बंद मत करना है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करी है। मोदी जी ने कल मन की बात में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में वार्न किया इंडियंस को। फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। अब वैसे तो मोदी जी इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये जो बात मोदी जी ने करी काफी मुद्दे की बात है। एंड एक्चुअली में ये स्कैम इस टाइम पर काफी बड़े लेवल पर चल रहा है। मेरी मदर को खुद एक बार फोन आ चुका है कि आपके बेटे को दिल्ली में अरेस्ट किया जा चुका है। मेरी मम्मी के तो हाथ पैर पड़ गए, उनको लगा पता नहीं कहीं मोदी जी ने तो नहीं पकड़ लिया। अब वैसे इस स्कैम के बारे में तो मोदी जी आपने बता दिया, लेकिन अडानी जो स्कैम कर रहा था यहाँ पर बैठकर, जिसके बारे में हिंडनबर्ग ने बताया था, उसके बारे में भी तो बात कर लो कभी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ मोटा भाई के बारे में, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स को इस टाइम पर भूल चुके हैं। इन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब यहां घुसपैठ रुकेगी। 2026 में पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ को पूरी तरीके से रोक देगी। तालियां हो जाए भैया इनके लिए। खुद होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बंगाल में अवैध घुसपैठ यानी कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो अमित शाह जी? आप होम मिनिस्टर हो, आपका जॉब प्रोफाइल आपको याद नहीं है क्या? मतलब अभी तक तो बंगाल में घुसपैठ हो रही है, मैं यहाँ पर होम मिनिस्टर हूं, लेकिन वहां पर भी अगर हमारी सरकार आ जाएगी तब हम घुसपैठ रोक देंगे। वाह भैया, तालियां हो जाए इनके लिए। लेकिन इसमें से सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब महाराष्ट्र में चुनाव आने
वाले हैं तो ये मोटा भाई बंगाल में कैंपेन क्यों कर रहे हैं, इनके दिमाग में कौन सा नया खेल चल रहा है। वैसे इनके दिमाग में कोई खेल नहीं चल रहा, प्रॉब्लम है यहाँ पर विपक्ष के खेल में। इस टाइम पर महाराष्ट्र इलेक्शंस को इस तरीके से लड़ा जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक इजी केक बन गया है महाराष्ट्र इलेक्शंस। सीट शेयरिंग से लेकर पार्टी बदलना, ये रोज का नया ट्रेंड यहाँ पर बन चुका है। कांग्रेस के लोग शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से खुश नहीं है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग कांग्रेस से खुश नहीं है, शरद पवार के लोग किसी से खुश नहीं है। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। इसके बीच में एक खबर ये भी निकल कर आई कि स्वरा भास्कर के जो हस्बैंड है, समाजवादी पार्टी के एक लीडर भी हैं, उन्होंने रिसेंटली शरद पवार की पार्टी में स्विच कर लिया क्योंकि उनको टिकट मिल गई थी वहां से। और भाई साहब का एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पर जरा, 2 साल के बच्चे से भी घटिया एक्सप्लेनेशन। इसकी आइडियोलॉजी सेम है, इसलिए मैं एकदम से छलांग मार के उस वाली पार्टी में जा रहा हूँ। वाह, तालियां हो जाए इनके लिए, तालियां। इस टाइप के नेता ही सबसे बड़ा रीजन है कि बार बार मोदी जी यहाँ पर इलेक्शंस के अंदर जीत जाते हैं। हमारे देश की जनता जितनी भी कोशिश कर ले, कोई विपक्षी पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ऐसे नेता दीमक बने बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बाबा सिद्दीकी के बेटे की बात करी जाए तो उन्होंने भी यहाँ पर अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन कर लिया, उनको टिकट यहाँ पर मिल चुका है। थोड़े दिन पहले बाबा सिद्दीकी के बेटे जो है न्याय की मांग कर रहे थे, न्याय की गुहार कर रहे थे, लेकिन वो पार्टी जाकर ज्वाइन कर ली जो पार्टी मोदी जी की पार्टी की अलायंस पार्टी है। मोदी जी की पार्टी कौन सी? जिनके अपने लोग लॉरेंस बिश्नोई को भगवान बना करके बैठे हुए इस टाइम पर। अब अगर इसी तरीके की न्यूज अपडेट सामने आते रहे तो महाराष्ट्र इलेक्शन से ज्यादा उम्मीदें मत रखना, नहीं तो फिर से दिल पर चोट लगेगी बहुत गहरी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं ईरान और इजराइल के बारे में। इजराइल ने रिसेंटली ईरान के ऊपर एक अटैक किया था, लेकिन पता यह चला था कि ज्यादातर मिसाइल्स जो हैं वो हवा में ही नेस्तनाबूद हो गई, कुछ मिसाइल्स जमीन पर भी गिरी थी। अब ये पता चला है कि 2 जगहों पर इससे काफी नुकसान भी हुआ है। एक सैटेलाइट फोटो निकल कर सामने है जिसके बेसिस पे पता चला है कि एक सीक्रेट ईरानियन मिलिट्री बेस था जिसको डैमेज हुआ है इस अटैक में। उसके अलावा एक और मिलिट्री बेस है खोजिर में जिसको यहाँ पर डैमेज हुआ है। 4 सोल्जर्स मारे गए हैं और 1 सिविलियन की भी मौत हुई है। इस बात की पुष्टि ईरान ने खुद यहाँ पर करी है। लेकिन इसी के साथ आयतुल्लाह खोमेनी का स्टेटमेंट सामने आया है जिससे कि इस टाइम पर नेतन्याहू पूरी तरीके से हिला हुआ है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये स्टेटमेंट है। आयतुल्लाह खोमेनी ने कल ये स्टेटमेंट दिया है जहां पर उन्होंने कहा है कि इजरायली अटैक को ना ही एग्जैजरेट यहाँ पर किया जाए और ना ही यहाँ पर डाउन प्ले किया जाए। इसी के साथ खोमेनी का यहाँ पर यह भी कहना है कि इस अटैक का एकदम जल्दबाजी में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन साथ ही ईरान की तरफ से ये बात भी पहले ही क्लियर हो चुकी थी कि जो अटैक यहाँ पर इजरायल ने किया है उसकी जवाबी कार्रवाई जरूर करी जाएगी। साथ ही कल नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट सामने आया जहां पर नेतन्याहू ने कहा है कि हमने तो भैया बहुत शानदार अटैक किया है और हमारा जो टारगेट था हमने उसको पूरी तरीके से यहां पर अचीव कर लिया है। लेकिन 100 बातों की एक बात यहां पर ये निकल कर आती कि जिस बड़े अटैक की बात यहां पर नेतन्याहू कर रहे थे कि पूरा वर्ल्ड देखेगा ये अटैक जिसको बोला जा रहा था, आखिरकार वो अटैक कब किया, कौन से सपने में किया इन लोगों ने, ये नहीं पता चला। अब वैसे ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई यहां पर डेफिनेटली होगी, स्टेटमेंट भी पहले ही सामने आ गया था, लेकिन किस चीज को टारगेट किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, इसके ऊपर बार बार क्यास लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं क्यासों के चक्कर में नेतन्याहू के अपने देश के अंदर उनके खिलाफ लोग बोलना शुरू कर चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान जवाब देगा, और अगर ईरान जवाब देगा तो कितने बड़े लेवल पर जवाब देगा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा इनकम आपको यहाँ पर जनरेट करनी हो तो पॉकेट ब्रोकर का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।